नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने संचालन समिति का गठन कर निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए बैठकों की शुरुआत कर दी और समिति का संयोजक पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को बनाया गया है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने और तैयारियों से जुड़े सवाल पर पूर्व मंत्री गुप्ता ने कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। निकाय चुनाव के लिए स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र के साथ एक राज्य स्तरीय घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें निकायों में किए गए विकास कार्यों को बताया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में निकायों के विकास को लेकर जो योजनाएं हैं उसके आधार पर वोट मांगेंगे। वहीं उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलनाथ ने तो निकायों को क्षतिपूर्ति की राशि देना ही बंद कर दिया था। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरीय निकाय की दशा जिस प्रकार से बदली है, उसको लेकर आगे 5 साल हम क्या करेंगे। अब आप एक ही कल्पना करिए कि 7 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, नगरीय निकायों को क्षति पहुंचाने के लिए कमलनाथ जी ने क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी। जो लगातार हम बढ़ाते जा रहे थे, उतनी रखने की बजाय 40% तक क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी थी। जिस प्रकार का विकास ठप किया था, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने शशि थरूर समेत 8 से ज्यादा नेता, पत्रकार और समाज सेवियों पर एफआईआर दर्ज होने के मामले में कहा कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए, फिर चाहे मैं ही क्यों ना हूं। वहीं गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि वो हंसी का पात्र बन गए हैं, कोई भी उनको सीरियस नहीं लेता। तो लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर कांग्रेस के साइकिल प्रदर्शन पर गुप्ता ने कहा कि विपक्ष को कुछ तो करना चाहिए। अब जनता ने हमें तो सत्ता दी है, उनको तो जनता 15 महीने में ही समझ गई। 2 साल से कांग्रेस अध्यक्ष पद खाली है और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एक ही हैं। कांग्रेस नेता तो आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें जनता की चिंता नहीं है। संवैधानिक नियम कायदे व्यवस्थाएं हैं, रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट कोई जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर होगी। उसमें उमाशंकर गुप्ता हो या शशि थरूर हो, तो जो भी उसके उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कोई शिकायत होगी तो एफआईआर होगी। शशि थरूर जी के खिलाफ भी इसलिए एफआईआर हुई। दिग्विजय सिंह को कहाँ गंभीरता से लेते हो आप? भी उनको हंसी मजाक का पात्र बना के रखे हो। कुछ तो भी कहना, कौन किसके साथ रहा ये देश पूरा जानता है, और कौन अब देश के सम्मान की रक्षा कर रहा है, स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है, कौन देश का महत्व दुनिया में बढ़ा रहा है, ये भी हिंदुस्तान की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से तुलना कर ली और देख लिया है। तो अब दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग जो कि राजनीतिक दृष्टि से गर्त में चले गए हैं, अब मीडिया में ऐसा कुछ नहीं बोले तो फिर वो छपेंगे नहीं, न दिखेंगे। जो प्रभारी आते हैं वो दौरे करते हैं, और कांग्रेस के नेताओं के झगड़े में मंच पर उलझे रहते हैं। ग्राउंड से कांग्रेस बुरी तरह कट गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे प्रजातंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, हमारी ऐसी मानना है, लेकिन कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, कोई लीडरशिप नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन करने में 2-2 साल लग रहे हैं।